आज की क्लास में देखिए हम लोगों ने कल हमने प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन देखा था। आज भी देखिएगा, एक और क्वेश्चन है। वो भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन है। इसको भी हम लोग अच्छे से देखेंगे, देखते हैं क्या पूछ रहा है इसमें। इसमें आपसे कह रहा है कि फातिमा ने जो है 60 आइडेंटिकल टॉयज जो है वो 40% के डिस्काउंट पे खरीदा है। जो प्रिंटेड प्राइस था उस पर 40% के डिस्काउंट पे खरीदा, नहीं सॉरी सेल किया। और फिर कह रही है कि देन शी मेक्स 20% प्रॉफिट। बात सुनिए, फातिमा क्या करती है, 60 जो है आर्टिकल को जो है सेल करती है 40% के डिस्काउंट पे, प्रिंटेड प्राइस पे। देन शी मेक 20% का प्रॉफिट उसे मिलता है। होता क्या है कि 10 टॉयज जो होते हैं, वो 10 खिलौने जो होते हैं वो आग में जल जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब उसको जब 10 जल गए, 10 खराब हो गए, तो आपके पास बचे कितने, 50। आगे एक लाइन कह रहा है आपसे कि while selling the rest, how much discount should be given on the printed price so that she can make the same amount of profit। अब वो 50 जो टॉयज हैं उनको किस रेट से सेल करे, उसका है ना वह नहीं कह रहा है कि किस रेट से सेल करे, कितना कह रहा है उस पर डिस्काउंट देना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट पे जो है कोई फर्क ना पड़े। यानी जब वो 60 टॉयज को सेल करती थी, जितने का प्रॉफिट होता था, 10 खराब हो जाने के बाद 50 को भी वो सेल करती है। अब किस रेट से करती है हमें नहीं पता, लेकिन प्रॉफिट उतना ही होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई हम 60 को सेल कर रहे हैं तब भी उतने का प्रॉफिट आ रहा है, 50 को भी सेल कर रहे हैं तब भी उतने का प्रॉफिट अगर कमा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि जो 60 आइडेंटिकल टॉयज का जो सेलिंग प्राइस था, उतने में वो 50 आर्टिकल को भी बेच रही है। तभी तो उसका प्रॉफिट सेम आ रहा है। यानी कहने का मतलब यहाँ जो कंडीशन है, सेम प्रॉफिट, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, इसका मतलब ये है कि 60 जो आइडेंटिकल ट्वाइस थे, उसका जो सेलिंग प्राइस था, उसका जो सेलिंग प्राइस था वो इक्वल है जो 50 आइडेंटिकल जो आपने, जो 50, 10 खराब होने के बाद भी जो 50 आइडेंटिकल ट्वाइस बचा, उसके सेलिंग प्राइस के। ये कहने का मतलब है। बात समझ आ गई। ये कंडीशन तभी ये सेम प्रॉफिट का यही तो मतलब हुआ। आप खुद अपने घर देखिए, क्वेश्चंस को डेली लाइफ से कनेक्ट करिएगा। आप 60 आर्टिकल को बेचने पे जितने का प्रॉफिट होता है, 50 आर्टिकल को बेचने पर उतने का ही प्रॉफिट अगर आपको हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। आप 100 रुपए में कोई चीज खरीद के लाए मान लो, ठीक है, तो मान ले 20, जितने बेच रहे थे कुछ मान ले 20 रुपए का फायदा हो रहा था, तो 90 को भी 20 रुपए में फायदा कमाने के लिए आपको कितने में सेल करना पड़ेगा, जितने पहले में सेल कर रहे थे। सेलिंग प्राइस यानी कि 60 का अगर 50 के बराबर हो तभी सेम प्रॉफिट होगा। इस कहने का मतलब यहाँ पे एक पॉइंट था, इसको बताया मैंने। बाकी आप कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, क्या क्या होता है। यहाँ पे सीपी होता है, यहाँ पे एमपी होता है, अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से। यहाँ पे एसपी होता है। यानी हम सीपी से भी एसपी पे पहुंच सकते हैं और एमपी से भी हम एसपी पे पहुंच सकते हैं। ये पूरा बेसिक है, बेसिक आप उसको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 40% का डिस्काउंट है। हम मान लेते हैं कि 100%, अगर उसका 100 रुपए अगर उसका प्राइस था 100%, अगर उसमें 40% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे आप, 60 में। कितने में सेल करोगे, 60 में सेल करोगे। अब कह रहा है कि 20% का प्रॉफिट भी है। 20% का प्रॉफिट का मतलब ये है कि सीपी के कितने परसेंट की वैल्यू दे रखी है, ये सब बेसिक है। 20% का प्रॉफिट का मतलब है कि सीपी का 120% जब आप निकालोगे वही सेलिंग प्राइस आएगा। और सेलिंग प्राइस दे रखा है 60, यानी 120% की वैल्यू 60 है। तो जाहिर सी वजह 120 60 का जस्ट क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। तो 100% क्यों निकालेंगे, तो सीधे सीधे आपको दिखा देखिए, इसका देखिए सीधे सीधे हाफ हो जा रहा है, तो 100 का हाफ हो जाएगा 50। ये यूनिटरी मेथड है सब। ये पेन फ्री हो गया, 40 का डिस्काउंट माने 60। 60 का मतलब है सीपी का 120%, 120% 60 के बराबर है, जिसका मतलब 100% किसके बराबर होगा, सीपी। 100% मतलब सीपी, तो 50 के बराबर होगा। यहाँ से निकल गया इसका 50, ये आपका सीपी निकल गया। ये जो पूरी चीज मैंने की, 40 का डिस्काउंट, 50 का, और 50 सीपी निकाला, तो आपको भी ऐसे निकालना होगा। ये सारी बेसिक चीजें हैं और ये आनी चाहिए। तो 60 सेलिंग प्राइस था, 120% की वैल्यू 60 थी, 100 के निकालेंगे जस्ट हाफ हो जाएगा 50। पेन ही नहीं चलाना यहाँ तक, तो पूरा ओरल ओरली हो जाएगा।
और ये जो सेम प्रॉफिट का मतलब मैंने आपको बताया कि भाई 60 आर्टिकल का जो अगर बेचने पर उतने का प्रॉफिट होता है जितना 50 आर्टिकल को बेचने पे होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 60 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस 50 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है। अगर यहाँ से एक रिलेशन निकालेंगे आप SP1 अपॉन SP2, तो आप देख पा रहे हैं 50/60 आएगा। 50/60 का मतलब 5/6 कितना जाएगा? 5/6। अब आप एक चीज बताइए, पहले सेलिंग प्राइस था कितना शुरू में? ओरिजिनल 60। SP1 शुरू वाला आया जब 60 आर्टिकल को बेच रहे थे, वो वाला सेलिंग प्राइस आया आपका 60। यहाँ पे आ रहा 5। 5 क्या है? रेशियो में, यूनिट में है, यानी 5 यूनिट की वैल्यू आपकी 60 है। तो अगर मैं यहाँ से 6 यूनिट क्यों निकालू? निकालने ले जाएंगे पेन फ्री। 5 की अगर 60 है तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12। 60/5। 1 यूनिट की वैल्यू 12 है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 72। ये भी आपको फ्री हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जब आप सेम प्रॉफिट बेचोगे तो जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 72 होगा। बात समझ आएगी? यहीं से ओरली निकल जाएगा। अब आप देख लीजिए, तो आपसे पूछा था कि कितने परसेंट का डिस्काउंट दिए हैं। मार्क प्राइस तो आपका 100% है। ये 100 की चीज अगर 72 में अगर आप सेल कर रहे हो तो कितने का डिस्काउंट दोगे? तो कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं, 28% का डिस्काउंट है। तो 28% मेरा आंसर आ जाएगा। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इसका आंसर जो होगा वो 28% होगा। मैं देखिए, क्वेश्चन तो 30 सेकंड का था, मैंने पूरा डिटेल में एक एक चीज को समझाया है आपको कि सेम अमाउंट का प्रॉफिट का क्या मतलब होता है। 60 आर्टिकल को बेचने पे उतने का प्रॉफिट जितना 50 आर्टिकल को बेचने का होता है। वहां से सेलिंग प्राइस का रेशियो निकाल करके मैं फाइनल सेलिंग प्राइस निकाल लूंगा, डायरेक्ट यहाँ निकल जाएगा, है ना। तो आसानी से आपका यहाँ पे चीजें समझ में आ जाएंगी। और आप कह रहे 40% का डिस्काउंट है, सेलिंग प्राइस 60 आएगा। सेलिंग प्राइस 60 से CP आ जाएगा 50, यानी CP के यहाँ कोई काम नहीं था। अगर आप CP नहीं भी निकालते इस क्वेश्चन में तो कोई जरूरत नहीं थी, वो डायरेक्ट निकल जा रहा है। तो अगर CP नहीं भी निकालेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो CP निकाल ली हम लोग, 50 आ गया, है ना। फिर वहां से हम सेलिंग निकाल लेंगे, क्या कितने परसेंट का डिस्काउंट है। अब 72 में सेल करो, 100 का मार्क प्राइस है, डिस्काउंट पूछा था। तो डिस्काउंट जो आपको हाउ मच डिस्काउंट दिया ना, ये पूछा है। तो आप देख पा रहे हैं कि 28% का डिस्काउंट है। और सारी चीज देखिए कितनी स्मूथी तरीके से मैंने बताई है, एक एक लाइन में कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करना है, आसानी से इसको सॉल्व कर ले जाएंगी। 5 की 60 थी, 6 की 72। छोटी छोटी कैलकुलेशन है। तो मैंने यही बार बार कहा है कि जब तक आप ये देखो, ये जितनी चीजें बताई गई सारी बेसिक है। क्वेश्चन किसका? JMI MB 2024 का है। वो आप जानते हैं, ये सारे क्वेश्चन है कैट के। और ये कैट के क्वेश्चन देखिए बेसिक से लग रहा है कि नहीं। आप जितना भी सोल्यूशन आपको बताया जाता है उसको किताबों में जाके देखिए आप, और फिर आप सोचिए कि चीजें कितनी क्रिटिकल बन जाएंगी आपके लिए, आप समझ नहीं पाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले अपना बेसिक क्लियर करें जिससे कि और चीजें आसानी हो आपके लिए। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग एक और क्वेश्चन के साथ मिलते हैं।